नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। विधि विधान क्या कहता है, संत परंपराएं क्या कहती हैं और समाधि को लेकर लोगों में फैला खौफ क्या कहता है, ये सवाल अब अहम हो चले हैं। तीर्थराज पुष्कर दुनिया में अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन 12 जनवरी के बाद से पुष्कर एक असमंजस में फंस गया है। असमंजस का केंद्र है जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर। आज असमंजस इस बात को लेकर है कि महंत कौन बनेगा। विवाद भी इस बात को लेकर है। असमंजस इस बात को लेकर भी है कि विवाद के चलते दिवंगत महंत सोमपुरी की समाधि के साथ जो सलूक किया गया, क्या वो अशुभ है और इसकी वजह से पुष्कर मंदिर में संतों पर आफत आ गई है। समाधि मांगे खून में हम यही समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मंदिर आस्था और विश्वास के लिए मशहूर है वो आज लोगों को खौफजदा करने में लगा है और इसकी वजह है समाधि। खौफ पसरा है, लोग वहां जाने से कतराने लगे हैं। एक अजीब सा डर है कि कहीं समाधि का शाप जिंदगी को ना छीन ले। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में इन दिनों कुछ अजीब सा हो रहा है। 12 जनवरी से शुरू हुआ घटना चक्र अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर इंसानों को इस समाधि से खौफ लगने लगा है, जिसमें ब्रह्मा मंदिर के महंत का दफनाया गया। लेकिन ये खौफ है क्यों और ऐसी क्या वजह है कि दिवंगत महंत की समाधि भयभीत कर रही है? भयभीत हैं ब्रह्मा मंदिर में रहने वाले संत। पुष्कर में प्राण घातक बनी एक समाधि, रात का सन्नाटा और अध बनी समाधि। क्या महंत की समाधि ले रही है जान? काली गहरी रात, रह रहकर आती डरावनी आवाजें, किसी के आने की आहट और फिर वीरान सी खामोशी। यह किसी हॉरर फिल्म की भूमिका नहीं है, यह आजकल पुष्कर के विश्वविख्यात मंदिर की सच्चाई है। और इस भय की वजह है यह समाधि, जो अभी भी मिट्टी से ढकी है। यह पुष्कर के दिवंगत महंत की समाधि है। देखने में आपको लग रहा होगा कि इस समाधि से कैसा खौफ, लेकिन यकीन मानिए पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में यह समाधि इन दिनों पुजारियों से लेकर आम आदमियों तक के लिए डर का सबब बन गई है। क्यों, यह समझने के लिए आपको कुछ दिन पीछे चलना होगा। 11 जनवरी 2017 महंत सोमपुरी का सड़क दुर्घटना में निधन। इस दिन विश्व के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी की सड़क हादसे में अकाल मौत हो जाती है और महंत सोमपुरी को ब्रह्मा मंदिर के मुख्य द्वार से सीढ़ियों पर लगती तिवारी में उनके महागुरु दिवंगत स्वामी लहरपुरी की समाधि के करीब समाधिस्थ कर दिया जाता है। महंत सोमपुरी की देह इस मिट्टी में दफनाई जाती है। संतों और पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच महंत सोमपुरी के अंतिम संस्कार की रस्म पूरी होती है। साधु संत महंत भक्त सब मौजूद थे। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। संत अखाड़े की परंपरा कहती है कि दिवंगत संतों को समाधि दी जाए, सो सोमपुरी को भी यहां समाधि दे दी जाती है। पूरे विधि विधान के साथ समाधि की रस्म पूरी हुई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ महंताई का विवाद। तय यह हुआ कि सोमपुरी के चौरसी के दिन यानी 28 जनवरी 2017 को ब्रह्मा के मंदिर के नए महंत का ऐलान होगा। महंताई के लिए लोग समाधि को भूल गए और शुरू हुआ ब्रह्मा मंदिर में गद्दी का विवाद।
करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मेहनताई का दावा ठोका और आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं आया। मंदिर की देखरेख के लिए जिला कलेक्टर को नियुक्त कर दिया गया। खैर, इस वक्त में एक नए खौफ ने जन्म ले लिया और उस खौफ की जननी है ये समाधि। तो ऐसा क्या हुआ कि आज ये समाधि खौफ की वजह बन गई? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ने ब्रह्मा मंदिर में जाकर इसकी पड़ताल की। पुष्कर में स्थित जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर इन दिनों लगातार विवादों में है। इससे पहले दिवंगत महंत सोमपुरी की गद्दी को लेकर विवाद हुआ था, फिर दान पात्रों से निकलने वाली रकम को लेकर विवाद हुआ, और अब जो विवाद हुआ है वह है सोमपुरी, जो कि 1.5 महीना पहले जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, उनकी समाधि जो कि पिछले 1.5 महीने से कच्ची पड़ी है, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं पुष्कर के अंदर इन दिनों देखी जा रही है। विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा का यह मंदिर एक नए विवाद की वजह बन गया है। एक तरफ मंदिर प्रशासन मेहनताई को लेकर झगड़ता रहा और दूसरी तरफ इस समाधि को देखने वाला कोई नहीं रहा। जिला प्रशासन, जिसके जिम्मे मंदिर का काम था, उसने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि दिवंगत महंत सोमपुरी की समाधि को पक्का भी कराना है। और करीब 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी यह समाधि ऐसी ही पड़ी है। और यही अधबनी समाधि एक नई चर्चा की जननी बन गई। और यह चर्चा यह है कि अधबनी समाधि साधुओं का खून मांग रही है। तो इंडिया न्यूज ने पड़ताल की, आखिर क्या वजह है कि समाधि लोगों के लिए दहशत की वजह बन गई, क्योंकि बहुत से लोग संतों की बात को अंधविश्वास से भी जोड़कर देख रहे हैं। लिहाजा ये समझना भी जरूरी था, क्या वाकई समाधि खून मांग रही है। हमारी पड़ताल में कई खुलासे हुए और सबसे अहम बात यह है कि संतों ने बकायदा हमें यह बताने की कोशिश की कि वाकई समाधि की जो उपेक्षा की गई वो एक बड़ा खतरा है संतों के लिए, और आने वाले अगर समाधि को पक्का नहीं किया गया तो ये खतरा बढ़ सकता है। पुष्कर के साधु संतों में इस बात का खौफ घर कर गया है कि सोमपुरी की समाधि में जो 1.5 महीने से कच्ची है, इस वजह से पुष्कर में कई साधु संतों की अकारण मौत हो चुकी है। जी हां, पुष्कर में आजकल ये बात जोरों पर है। आपको एक आंकड़ा दिखा देते हैं जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि समाधि लोगों के लिए काल बन गई। पिछले 1.5 महीने में हुई मौतें: सलेमाबाद के मठाधीश्वर श्री जी महाराज का निधन, गिरिशानंद आश्रम के महंत नित्यानंद का निधन, महंत नित्यानंद को हरिद्वार में जल समाधि दी गई, पुष्कर में रह रहे श्रद्धानंद महाराज का निधन हुआ, नर्मदापुरी आश्रम की महंत सावित्री यादव की मौत, 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत। यह आंकड़ा पेश कर रहे हैं पुष्कर के साधु संत, जब उनसे यह पूछा जा रहा है कि उन्हें समाधि से भय क्यों लग रहा है। ब्रह्मा मंदिर के ट्रस्टियों से हुए विवाद के चक्कर में सोमपुरी की समाधि पक्की करने का काम लटक गया और मंदिर विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजना तैयार कर रही मंदिर प्रबंधन कमेटी ने भी सोमपुरी की पक्की समाधि बनाने की अभी तक पहल नहीं की। वैसे सन्यासी परंपरा कहती है कि सोमपुरी की पक्की समाधि उनकी षोडशी यानी 27 जनवरी से पहले ही बननी थी। समाधि बनाकर उस पर शिवलिंग की स्थापना की जानी थी, लेकिन यह काम नहीं हुआ और किसी ने पक्की समाधि बनाने की परंपरा को पूरा करने की पहल भी नहीं की। राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में गठित मंदिर प्रबंधक कमेटी ने भी सोमपुरी की पक्की समाधि बनाने पर कुछ नहीं कहा। हमने इस बारे में साधुओं से पूछा तो उनका कहना है कि ब्रह्मा मंदिर के दिवंगत महंत सोमपुरी के गुरु लहरीपुरी की पक्की समाधि का काम उनकी मौत के 3रे दिन ही शुरू हो गया था। ब्रह्मा मंदिर से जुड़े संत प्रज्ञानपुरी ने बताया 3रे दिन ही पक्की समाधि बन जानी चाहिए थी, लेकिन सोमपुरी का कोई शिष्य नहीं है, इसलिए उनकी ये समाधि अधबनी पड़ी है और यह अशुभ है।
मूल कारण यह है, मेरे सामने 2 महंतों का निधन हुआ, महंत लहरपुरी जी महाराज और महंत सोमपुरी जी महाराज। लहरपुरी जी महाराज के उत्तराधिकारी थे सोमपुरी, तो शिष्य को व्यक्तिगत दिलचस्पी लेनी पड़ती है इसमें कि हमको अपने गुरु की समाधि तुरंत निर्माण करनी चाहिए। ये अत्यंत अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि महंत सोमपुरी जी का कोई उत्तराधिकारी अभी तक घोषित ही नहीं हुआ और न ब्रह्मा मंदिर का कोई महंत बना है। कार्य है प्रशासन के हाथ में। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये समाधि बनाना चाहते हैं, वो लोग नहीं, वो ब्रह्मा मंदिर ने स्वयं सोमपुरी जी की समाधि बनाना चाहिए, पर उसके लिए समय अनुकूल होना चाहिए। इसमें हमारे साधुओं में 3 प्रकार की समाधियां लगती हैं। सबसे पहले जल समाधि। यदि हमारा कहीं किसी पवित्र नदी के तट पे निधन हो गया तो जल समाधि होगी। और जब तक मूलभूत बात यह है कि इस काम को ब्रह्मा मंदिर ने करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसका कारण है कि अभी होलिकाष्टकम वगैरह आ चुका है, फागुन महीना चल रहा है। इसके बाद इसका काम करना चाहिए और मैं कलेक्टर से व्यक्तिगत तौर पे इसके बारे में बात करूंगा। साधु परंपरा में षोडशी के बाद में ही निर्माण, हाँ, वो षोडशी के बाद तुरंत निर्माण होना चाहिए। साधु परंपरा में उस वक्त होता कि जब उसका शिष्य होता, सोमपुरी का। जब शिष्य नहीं है भाई, कोई लाभ वही नहीं है, तो वो उसको उस पे शिवलिंग स्थापित करना पड़ता। और शिवलिंग होना नर्मदेश्वर, यहाँ इधर उधर का कहीं का नहीं, नर्मदा जी का शिवलिंग होना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा मेरे को अंदाज लग रहा है। शायद महीना 1.25 महीना लग जाए और उसके बाद तो इनकी समाधि बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं बनाने से जो है वो मृत आत्मा को भी तकलीफ होती है और व्यक्तिगत तौर पर स्थान की शुद्धता के लिए भी जरूरी होता है। ज्ञान नहीं है मेरे समझ से। संतों के ये दावे तो ठीक हैं, लेकिन ये समझना भी जरूरी था कि क्या संत सोमपुरी की मौत और समाधि में कोई ऐसा रहस्य भी है जिसकी वजह से संतों में खौफ है। तो संतों के बीच इस बात की भी चर्चा है। सोमपुरी की मौत जब हुई तब पंचक चल रहे थे और कहा जाता है कि जब कोई भी इंसान पंचकों में मरता है तो 5 लोगों की मौत होती है। पंचकों में मरने को अशुभ माना जाता है। पंचकों में जब कोई मर जाता है तो पंचक दोष निवारण के टोटके किए जाते हैं। ब्रह्मा मंदिर की गद्दी के विवाद के चलते सोमपुरी की धार्मिक रस्में भी शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो पाई। जिन शंकराचार्य की चरण पादुका की रोज पूजा होती थी, वो आज ब्रह्मा मंदिर में तालों में बंद है। समाधि और उसके खौफ का रहस्य लगातार उलझता जा रहा है। इस सिलसिले में हमने दिवंगत महंत सोमपुरी के गुरु भाई सुरेश पुरी से बात की। उन्होंने कहा कि समाधि का पक्का होना जरूरी है, नहीं तो यह अशुभ है और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी और मौतें हों। सिर्फ समाधि ही नहीं, पंचक का दोष भी उतारा होना जरूरी है। मेरे क्या मैंने बोला उनको, जो हमारे यहाँ वो है मतलब एडीएम साहब, तो मतलब उन्होंने बोला कि कल की मीटिंग है, मतलब 2 तारीख की। वो है तो मीटिंग में कुछ वो मतलब निर्णय लेकर बहुत मतलब जल्दी काम शुरू करवा देंगे। ऐसा सुन जाए मैं उन्होंने ऐसा कि भाई निर्माण नहीं किया जाए तो क्या अशुभ माना जाता है? हाँ वैसे है तो सही, पर मैंने मतलब पहले भी मैंने ऐसा बोला था भाई, तो उन्होंने बोले हाँ भाई हम बहुत जल्दी मतलब शुरू करवा देंगे। क्या परंपरा है इसकी? परंपरा यही है, बस गुरु शिष्य के यहाँ पे मेहनत के लिए। तो वो मतलब एजेंट साहब ने मतलब दिया मेरे को सोच की है मतलब बहुत जल्दी मतलब ये मतलब कल की मीटिंग है मतलब 2 तारीख की, तो मतलब उसमें निर्णय जो भी वो लेंगे और वो मतलब काम शुरू बहुत जल्दी हो जाएगा। समाधि क्यों नहीं बनी,
और क्यों इसको विधि विधान से पक्का नहीं किया गया, ये सवाल अब पुष्कर के लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। साधुओं में फैले खौफ की वजह से पुष्कर नगर पालिका में भी इस बात की चर्चा है। चर्चा की वजह सिर्फ समाधि का पक्का बनना ही नहीं, डर इस बात को लेकर भी है कि अगला शिकार कौन होगा, क्योंकि पंचकों की जो थ्योरी बताई जा रही है उसके हिसाब से अभी 2 मौतें होनी बाकी हैं। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के महंत जी देवलोक के देवलोक गमन होने के बाद उनको समाधि स्थल किया गया था और समाधि साधु संतों के नियम के अनुसार तीसरे चौथे दिन के अंदर समाधि बनके तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो समाधि नहीं बनी। मेरा जिला कलेक्टर महोदय से इनसे निवेदन है कि वो समाधि बनाई जाए, और इसलिए भी विलंब हुआ क्योंकि दिवंगत महंत के कोई भी शिष्य उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए किसी ने भी मतलब नहीं करा। दावेदार बहुत सारे हैं, इनको दिमाग में रखना चाहिए, समाधि उनको दावेदारों को बनाना चाहिए। मेरा प्रशासक से मांग है कि दिवंगत महंत जी की समाधि स्थल तुरंत बनाई जाए। डर घर घर में है। 2017 की शुरुआत से लेकर फाग तक ऐसा लगता है कि तीर्थराज को किसी की बुरी नजर लग गई है। महंत सोमपुरी की मौत से लेकर समाधि के विवाद तक लगातार पुष्कर सुर्खियों में रहा और लगातार यहां पुलिस का डेरा रहा। लिहाजा विधि विधान से पूजा पाठ भी नहीं हो पाया और संत इस बात को आधार बनाकर यह दावा कर रहे हैं कि हो न हो पुष्कर में संतों की जो मौत हो रही है उसके पीछे समाधि और पंचकों का असर है। चूंकि संत परंपराओं में इन बातों का जिक्र है, लिहाजा इस बात को काटने वाला भी कोई नहीं और लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं। अब सोमपुरी की मौत के बाद हुई 3 मौतों में पंचक और समाधि का कितना असर है, यह अलहदा प्रश्न है, लेकिन अहम यह है कि क्या ब्रह्मा के इकलौते मंदिर के सही तरह से संचालन के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाना चाहिए। चाहे इसे आस्था कहें चाहे इसको अंधविश्वास कहें, लेकिन यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि पुष्कर के अंदर दिवंगत महंत की 1.5 महीना पहले हुई मौत के बाद अब तक 4 साधु संतों की मौत पुष्कर के अंदर हो चुकी है, जिसके चलते साधु संतों के अंदर एक जबरदस्त रोष व्याप्त है और कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या दिवंगत जो महंत हैं सोमपुरी, उनके जो क्रियाक्रम था वह शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कराया गया। क्या इसी वजह से लगातार साधु संतों की मौतें होती जा रही है? कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर क्यों पुष्कर में लगातार साधु संतों की मौतें का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ जानकारों की बात पर विश्वास करें तो सोमपुरी की मौत के बाद 1.5 महीने के अंदर उनकी समाधि को पक्का कर दिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं यह विवाद बढ़ता जा रहा है और सोमपुरी की समाधि अभी तक कच्ची पड़ी है, जिसके चलते साधु संतों में यह बात आम हो चुकी है कि साधु संतों की मौत की वजह कहीं ना कहीं दिवंगत महंत की कच्ची पड़ी समाधि है। अब देखना यह है जिला प्रशासन इस समाधि को कब तक ठीक कर पाता है। पुष्कर से भवानी शंकर के साथ संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, अजमेर। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।